बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास जो चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उसको हमने डिफाइन करना है। ठीक है, चैप्टर को पढ़ने के बाद अब ये तमाम वर्ड्स हमारे लिए काफी आसान होंगे। हमारे पास इस दफा क्या दिया गया है, डिटेक्शन। अब हमने बताना है कि डिटेक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस चैप्टर में सीखा कि हमारे पास अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी भी चीज को या बायोलॉजी में या हमारे पास साइंस में किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक तरीकेकार होता है, एक प्रोसेस होता है। तो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। उसमें हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स को हमने तरतीब से करना होता है। ठीक है, डिडक्शन भी उन्हीं 7 स्टेप में से है। हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 अगर आप चेक करें तो हमारे पास क्या है, डिडक्शन है। अब डिडक्शन क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में समझेंगे। अ डिडक्शन इज अ स्पेसिफिक बिलीव अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे इससे पहले हम सीख चुके हैं। यहां पर आपके पास क्या वर्ड आया है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको सीख लेते हैं। बार बार मैं बता चुका हूं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। अगर किसी भी जानदार की वजह से या कुदरत की निज़ाम की वजह से, आपके माहौल की वजह से कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाए जिससे बकाया इंसानों को या जानदारों को खतरा लाहक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम देंगे। हाल ही में हमारे पास कोविड-19 गुजर चुका है जिससे बहुत सारे इंसानों की डेथ हो गई। वो कोविड-19, वो कोरोना वायरस हमारे पास क्या था, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, अब यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, डिडक्शन। अ डिडक्शन इज अ स्पेसिफिक बिलीफ अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिटेक्शन किसे कहते हैं कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये है, करीब तरीन सॉल्यूशन ये है। अगर कोई साइंटिस्ट बता दे कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं उसका जवाब बता रहा हूं, जो अकल भी मान रही हो, जिसके साथ दलील हो, हवा में बातें नहीं हो। अगर कोई बायोलॉजिस्ट बता रहा हो ये जो मसला है वो मसला इस वजह से आया है और इसको हम ऐसे हल करेंगे, अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ, उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुआ, वो सही तसव्वुर नहीं हुआ, हाइपोथेसिस के बाद अगर वो कहे कि भाई ये जो मसला है वो इस वजह से आया है, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, यहां तक अगर वो बात कह दे, वो बात टेस्टेड ना हो, उस पर एक्सपेरिमेंट्स ना किए गए हो, उसको सही तस्वुर ना किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेंगे। विच इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन जो है हाइपोथेसिस के बाद हम करते हैं। द डिडक्शन इज बेस्ड ऑन इफ एंड देन। कहता है डिडक्शन किस बुनियाद पर हम करते हैं, जिसमें इफ एंड देन, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। अगर मगर हम कहां इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम क्लियर ना हो, हमें उस बात का 100% यकीन ना हो। ठीक है, तो डिटेक्शन तक हम क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं हाइपोथेसिस के बाद कि जो फला मसला है इसका हल ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है, करीब तरीन जवाब हम दे दें, उसे हम डिटेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमने मलेरिया पढ़ा इस चैप्टर में, तो साइंटिस्ट ने मलेरिया के बारे में क्या डिटेक्शन दिया कि अगर जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडिया या प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो जितने मलेरिया के मरीज हैं तो उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। यहां पर क्या इफ एंड देन इस्तेमाल हुए। कहता है अगर इफ मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, देन मलेरिया के हर मरीज में उसके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ कैंसर जो है वो सिगरेट नोशी की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से, सिगरेट की डब्बी पे आप देखिए कि ये कैंसर का बायस बनता है। एग्जांपल ले रहे, अगर सिगरेट पीने से या अल्कोहल पीने से आपको कैंसर होता है, तो हमने तमाम कैंसर के पेशेंट्स को चेक करना है कि वो सिगरेट और
ड्रिंक अल्कोहल करते हैं या नहीं। ठीक है, अब यहां तक हमें बात कंफर्म नहीं है। इफ एंड देन में अगर हम चले तो ऐसी बातों को, ऐसे जवाब को जो अभी तक एक्सपेरिमेंट और टेस्टेड और सही तस्वुर नहीं हुआ, ऐसे जवाब को हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन कहते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझ लिया।